चलती हूँ विनोद जगदाले के पास। मेरे साथ मेरे सहयोगी मौजूद हैं। लगातार अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया होगी किस प्रकार से संपन्न करवाई जाएगी उन तमाम चीज़ों पर नजर रखे हुए विनोद। लेकिन विनोद ये बताइए, क्योंकि आम जन अपनी लता दीदी को, स्वर कोकिला को, भारत रत्न, डॉटर ऑफ नेशन, उनको एक झलक देखना चाहते हैं आखिरी बार। क्या प्रबंध उसके लिए किए गए हैं? क्या इसकी अनुमति होगी? क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखा जाना है। देखिए, कोविड प्रोटोकॉल के चलते यहाँ पर जो जानकारी सामने आई है कि लता दीदी का जो पार्थिव है 12:30 बजे तक उनके घर प्रभु कुंज, जहाँ पर पेडर रोड पर स्थित है, वहाँ पर रखा जाएगा। और यहाँ पर जो उनके करीबी लोग थे या वीवीआईपीज है, उनके दर्शन के लिए वहाँ पर वो रखा जाएगा। और इसके बाद उनका पार्थिव अंतिम विदाई के लिए, कह सकते हैं कि अंतिम संस्कार के लिए यहाँ से निकलेगा और वो शिवाजी पार्क में रखा जाएगा। हालांकि जो आम जनता कह सकते हैं या लोग कह सकते हैं जिन्हें आखिरी बार स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर को देखना है, लेकिन वो संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि कोविड का खतरा अभी भी नहीं टला है। तो कोविड प्रोटोकॉल का पालन वहां पर होना जरूरी है, इसलिए शिवाजी पार्क जो शमशान भूमि है वहां पर अंतिम संस्कार किए जाएंगे। और इसके लिए अब तैयारी भी यहाँ पर शुरू हो चुकी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर देखिए कि शरद पवार हो, आदित्य ठाकरे हो, सभी ने ट्वीट करके यहाँ पर लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी है। शरद पवार का कहना है कि दुनिया भर के संगीत प्रेमियों के कानों को तृप्त करने वाली अलौकिक आवाज अब नहीं रही है। लता दीदी की आवाज के परिस्पर्श से अमर हुए गीतों के जरिए ये अब अनंत काल तक हमारे में गूंजते रहेंगी। ज्ञान सम्राज्ञी लता मंगेशकर को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। आदित्य ठाकरे उन्होंने भी यहाँ पर श्रद्धांजलि दी है ट्वीट करके। और तमाम जो बड़ी हस्तियां हैं, चाहे खेल जगत हो, राजनीतिक जगत हो या बिजनेस जगत की हो, उन्होंने गहरा शोक यहाँ पर व्यक्त किया है। उन्हें नहीं लगा था कि आज का एक रविवार इस प्रकार से आएगा कि एक दुखद खबर सभी के लिए होगी। 60 साल से संगीत की सेवा करने वाली, संगीत की देवी जिसे कहा जाता था लता मंगेशकर, वो आज हमारे बीच नहीं है। सभी के लिए बेहद दुखद ये दिन है। ये देखिए बाहर का नज़ारा मैं आपको बताना चाहता हूँ ब्रिज कैंडी अस्पताल का। यहाँ पर भारी पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। मीडिया का भी जमावड़ा आपको देखने को मिल सकता है। एक एक कर वीआईपी भी यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर लोगों का जो सिलसिला है, यहाँ पर देखिए आम जनता भी यहाँ पर खड़ी है और ये भी यहाँ पर इकट्ठा हो चुकी है। लता दीदी, लता मंगेशकर, उनको देखने के लिए सभी लोग यहाँ पर सड़कों के किनारे धीरे धीरे जुटना भी यहाँ पर शुरू हो चुके हैं। जी विनोद, बिल्कुल ये तस्वीरें इस वक्त हम लगातार न्यूज़ 24 पर दिखा रहे हैं। देखिए, क्योंकि यहाँ पर आम लोगों को आने से भी रोका जा रहा है। जो फोर्स का डिप्लॉयमेंट है वो लगातार जैसे ही यहाँ पर आके आम लोग खड़े होते हैं इस उम्मीद में कि शायद एक झलक मिल जाएगी, शायद अंदर प्रवेश करने का मौका मिलेगा या फिर बाहर से ही कुछ जानने का मौका मिलेगा, उनको तुरंत यहाँ से रवाना कर दिया जाता है। क्योंकि यहाँ पर पुलिस की भारी मौजूदगी है। मीडिया के लिए भी आज यहाँ से रिपोर्टिंग करना बहुत मुश्किल साबित हो रहा है, क्योंकि लगातार जो आम से लेकर के खास लोग हैं वो वीवीआईपी में मूवमेंट भी लगातार हो रहा है। तो इसलिए जो मेन गेट है यहाँ पर एंट्री नहीं दी जा रही है मीडिया को। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी क्षति जिस प्रकार की आज पूरे देश को हुई है, प्रधानमंत्री ने भी इसको लेकर के शोक व्यक्त किया है। इसके अलावा ट्विटर पर तमाम जो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं वो अपना दुख जाहिर कर रही हैं। और यकीनन, क्योंकि याद कीजिए ये एक ऐसी आवाज़ थी, एक ऐसी आवाज़ जो युद्ध की भूमि में खड़े एक सेना के किसी जवान को जज्बे से भर दे, जो दुश्मन को निस्त नाबूद करने का हौसला दे दे। ये एक ऐसी आवाज़ थी। तो इसके अलावा एक ऐसी आवाज़ जो 1962 में जब चाइना के साथ वॉर हुआ, उसके बाद जब शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही थी, ऐ मेरे वतन के लोगों, वो गीत नहीं भूला जा सकता जिस पर खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके भी आंखों से आंसू छलक आए थे। ये वो शख्सियत थी जो इस तरीके से हर दिल से जुड़ी हुई थी, सिर्फ अपने गीतों के माध्यम से नहीं, भावनाओं के माध्यम से भी। मैं एक बार फिर इंद्रजीत सिंह का रुख करना चाहूँगी। इंद्रजीत सिंह मौजूद हैं लता दीदी के घर के बाहर, और वहाँ पर क्या हलचल एक बार फिर आपको लिए चलते हैं। इंद्रजीत, वहाँ पर लोग क्या बता रहे हैं? अगर वहाँ पर कुछ लोग मौजूद हों, बात कीजिए, ये कितना बड़ा झटका, कितनी बड़ी क्षति, किस तरीके से लता दीदी को आज यहाँ पर लोग याद करना चाह रहे हैं? बिल्कुल आशा भोसले, मैं उनके घर की डायरेक्ट तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। देखिए कि किस तरह से यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है और यहीं पर
लता मंगेशकर जी का घर है पीछे और आगे आशा भोसले का घर है। तो आशा भोसले जी लगातार हॉस्पिटल में ही बनी हुई हैं और जो करीबी परिवार के लोग हैं, इक्का दुक्का लोग अभी यहाँ पर आए हुए हैं, अभी अंदर गए हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग अभी भी हॉस्पिटल में बने हुए हैं। लेकिन यहाँ पर जो तैयारी है पार्थिव शरीर लाने के बाद अंतिम दर्शन की, वो चल रही है। देखिए कि बैरिकेटिंग लगाई जा रही है और जो फोर्स का डिप्लॉयमेंट है वो लगातार यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है कि जितने भी लोग आए तो किस तरह से अगर क्राउड आता है तो उसको कैसे कंट्रोल करना है, ये किया जा रहा है। यहाँ पर सीनियर पुलिस ऑफिसर्स भी आ रहे हैं जो लगातार व्यवस्था को देख रहे हैं। देखिए मीडिया के लिए भी बैरिकेटिंग लगा दी गई है कि मीडिया का जमावड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है, तो इसलिए एक बैरिकेटिंग लगाई गई है कि आप इसके बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि जब वीवीआईपी आएंगे तो ज़्यादा लोग आएंगे तो दिक्कतें भी आ सकती हैं। इसके अलावा अगर लॉस की बात करें तो सभी जानते हैं, आपका संगीत से काफ़ी लगाव रहा, आप अच्छी तरह जानते हैं कि इतनी बड़ी क्षति है पूरे देश के लिए, पूरे संगीत जगत के लिए, पूरे बॉलीवुड के लिए। अगर उनके गानों की बात करें तो एक से बढ़कर एक गाने हैं। आपने जैसा एक लाइन कहा था, ये मेरे वतन के लोगों, ये तो सभी के रोंगटे खड़े कर देते हैं। ऐसे ऐसे गाने उन्होंने गाए हैं। इसके अलावा 36 भाषाओं में उन्होंने गाने गाए हैं, तो आप समझ सकती हैं कि एक कम पढ़ी लिखी या एक तरह से कहें नहीं पढ़ी लिखी, और उनके पास हर तरह की जैसे कितने डॉक्टरेट की उपाधियां थी। इसके अलावा 300 के करीब अवार्ड मिला था, और इतनी बड़ी क्षति है देश के लिए। जी नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।